हाय फ्रेंड्स, आज हम माफ़ करेंगे भी और माफ़ करना सिखाएंगे भी। यस, क्योंकि ये जो माफ़ करना, ये हमारे ज़िंदगी में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। सो इसी को आज हम अच्छे से समझ लेते हैं। ओके। सो हम हमें कोई भी इंसान जब दुख देता है, किसी तरह का जो ऐसा बर्ताव करता है जिसके चलते हमें दुख पहुंचता है, तभी हम वो इंसान को माफ़ करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम उस इंसान को आसानी से माफ़ नहीं कर पाते हैं। सो इसके चलते क्या होता है, हमारा जो ब्रेन का प्रोसेस वो इसी तरह किया गया है, तैयार किया गया है कि हम जब किसी को माफ़ नहीं करते हैं, हम वो जो दुख को, वो जो एक क्या होता है, हमारे अंदर एक रिग्रेट रहता है, वो एक तरह का गुस्सा रहता है। वो जो गुस्सा हो, घृणा हो, जो भी रहता है, वो क्या है, एक नेगेटिव एनर्जी है। वो नेगेटिव एनर्जी को हम हमारे अंदर पूरी तरह भर के रखते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ पता ही नहीं होता कि हम जब किसी को माफ़ नहीं करते हैं, हम वो इंसान का कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो क्या हमारे लाइफ में हम खुद इसको जो भर के रखते हैं, इसके चलते हमारा ही खराब होता है। हमारे अंदर इसके चलते डिजीज क्रिएट होते हैं, हमारे पास बैड लक आता है। इसी को आज हम जब हम समझ लेते हैं इसी चीज़ को, तभी हम हमारे अंदर माफ़ करने की जो क्वालिटी बढ़ जाती है और हम आसानी से माफ़ कर सकते हैं। यस। सो क्या होता है, हम जब किसी के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं, हमारे अंदर घृणा रहता है, वो चीज़ एक पूरी तरह नेगेटिव एनर्जी को हमारे अंदर भर के रखता है। ओके। सो इसको हम किस तरह आसानी से, ऐसे तो हम बस कह दिए मुंह से और माफ़ ये ऊपर से नहीं चाहिए। हमारा जो माफ़ करना हमारे अंदर से होना चाहिए, हमारे दिल से वो माफ़ी आना चाहिए। ओके। वो किस तरह हो सकता है, वो इसी तरह हो सकता है कि हम जब समझ लेते हैं कि हम जब किसी को माफ़ नहीं करते हैं, हम जब किसी के लिए हमारे अंदर वो गुस्सा या घृणा को रखते हैं, तभी वो जो नेगेटिव एनर्जी को हम हमारे अंदर भर के रखते हैं, वो हमारा ही नुकसान करता है। तभी हम आसानी से माफ़ कर सकते हैं। फिर हम माफ़ कैसे करें, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ होगा जिसके चलते हम गुस्सा होते हैं या घृणा आता है हमारे मन में, तो हम इसी तरह उसे सोचेंगे कि वो जो इंसान हमारे साथ ऐसा कुछ भी किया है जिसके लिए हमें दुख पहुंचा है, वो इंसान में इतना बुद्धि नहीं है, वो इंसान इस बात को नहीं समझता है। सो इसीलिए वो इस तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन हम उससे ऊपर हैं, हमारा लेवल उससे ऊपर है। जब हम इसी बात को ग्रहण कर देते हैं, सच में हम उससे ऊपर उठ जाते हैं, तो हमारे अंदर से वो माफ़ी अपने आप फूट के निकलता है। हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, हम अंदर से माफ़ कर देते हैं। ओके। और ये जो माफ़ हम करते हैं, हम क्या करते हैं, जब हम अंदर से दिल से माफ़ कर देते हैं, तभी हम एक पॉजिटिव एनर्जी को हमारे अंदर भरने लगते हैं। इसके चलते हम हमेशा हेल्दी रहते हैं, खुश रहते हैं। किसी के लिए हमारे अंदर जब घृणा या गुस्सा रहता है, तभी हम किसी भी तरह हम वो चीज़ को लेके क्या डिप्रेशन होते हैं, दुख करते हैं। लेकिन हम जब माफ़ कर देते हैं, तभी हम ऐसा कुछ बात ही नहीं होगा
कि हम दुख करें। ओके, सो फिर क्या होता है कि वो जो इंसान दुख देता है या कोई भी इंसिडेंट वो जब होता है, हमें दुख देता है कोई इंसान, उसी टाइम हमें रिएक्ट करना चाहिए। नहीं तो कोई भी आके हमें कुछ भी करके चला जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए उसी वक्त रिएक्ट करना चाहिए। ओके, वो जब टाइम ख़त्म हो जाता है, हम रिएक्ट किए, हम अपोज किए, हम खुद का प्रोटेक्ट किए उस वक्त, फिर वो इंसिडेंट जानने के बाद हम वो पूरा का पूरा जो सिचुएशन को भूल जाना चाहिए और वो इंसान के लिए भी मन में घृणा नहीं रखना चाहिए। उसी वक्त जितना चाहे गाली दे सकते हैं, जितना चाहे जो भी कर सकते हैं, बस उसी वक्त वो टाइम जाने के बाद अंदर से इसी चीज को सोच के कि वो नादान है, उसे पता नहीं है, वो मूर्ख है, इस तरह बिना कारण मुझे दुख दे रहा है, इसी बात को सोच के बिल्कुल उससे भूल जाना चाहिए। जब हम भूल जाते हैं तभी हम एक पॉजिटिव एनर्जी में पूरी तरह भर सकते हैं। ओके, फिर इसके चलते क्या होता है, जो सारे इंसान बिना कारण लोगों को दुख देते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं दुख पहुंचाने के लिए, तभी वो इंसान हमसे कुछ सीखते हैं। हम जब पूरी तरह माफ कर देते हैं, 1 2 बार 3 बार इससे इंसान माफ करने से इस तरह इंसान के जो संपर्क में आके वो लोग जब देखते हैं कि वो किस तरह माफ कर रहे हैं, सो उनके अंदर भी एक चेंजेस आता है। वो भी सोचते हैं कि हम किस तरह अच्छे बने, किस तरह माफ करें, किस तरह लोगों से, वो जो इंसान इस तरह बिहेव कर रहा है वो किससे सीखेगा। हम जब एक इंसान अच्छा बनेगा, उसको अच्छाई, उसके जो अच्छाई को देख के और एक जो इंसान बुरा कर रहा है वो उसी से ही सीखेगा। ओके, जब वो कोई इंसान बुरा कर रहा है और दूसरे इंसान भी बुरा करेगा तो वो क्या सोचेगा, ये नॉर्मल है, वो भी क्या, मैं भी इस तरह कर रहा हूँ, ये चीज़ नॉर्मल है, ये ठीक है। ओके, उसका जो गलती का एहसास उसको नहीं हो पाएगा। उसका गलती जो दूसरा इंसान इस तरह का बिहेव करता है दुख देने के लिए, उसको तभी एहसास होगा जब हम उससे वो इंसिडेंट जाने के बाद उसे माफ़ करते हैं, तभी उससे ज़रूर एहसास होगा कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि इंसान के अंदर विवेक शक्ति होती है। सो फिर धीरे धीरे इस तरह का इंसान में धीरे धीरे चेंजेस आने लगता है। ओके, सो इस तरह हम दूसरों को भी माफ़ करना, कैसे माफ़ करना चाहिए, उनको भी सिखा सकते हैं। सो इसीलिए हम खुद के लिए अच्छा करने के लिए, खुद को पॉजिटिव एनर्जी में भरने के लिए माफ़ करना सीखना चाहिए और दूसरों को भी सिखाना चाहिए। और क्यों ना सीखे, हम जब कोई भी गलती करते हैं तभी हम भगवान से एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं कि भगवान हमें माफ़ कर दे। हम जब किसी को माफ़ नहीं कर सकते तभी वो परमपिता परमात्मा हमें किस तरह माफ़ कर सकते हैं। इसी चीज़ को सोच के सभी को माफ़ कर देना चाहिए। ओके, लेकिन वो जब इंसिडेंट जब होता है उसके वक्त, उसी वक्त खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बट वो टाइम जाने के बाद उसको बिल्कुल रिलीज कर देना चाहिए। ओके, सो इसी तरह कीजिए और खुद को एक पॉजिटिव एनर्जी में भरिए। सो इसे देखने के लिए थैंक्स, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बार थैंक्स। लव यू ऑल एंड बाय।